हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइन्स। पहले तो आपको इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट ईयर 75th ईयर होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी सेलिब्रेशंस प्लान की थी, लेकिन कोरोना वायरस के लिए अब तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर आप मेरे जैसे देशभक्त हो तो आप ये 75th ईयर में इंडिया की काफी सारी अचीवमेंट्स या प्रोग्रेस को देखेंगे। अगर आप पेसिमिस्टिक हो तो आप तो भारत की धज्जियां उड़ा दोगे, उसमें तो आप किताब भी लिख सकते हो। खैर, इस एपिसोड में हमने एक लाइट हार्टेड वे में एक प्लान किया है जिसमें मैंने मेरे 4 दोस्तों को बुलाया है। और ये सिर्फ 4 दोस्त नहीं, ये 2 कपल्स भी हैं, तो इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा मुठभेड़ देख के हमें काफी मजा आएगा। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा दोस्त विनोद, प्रिया मैरिड, और आनंद, रेखा, they are married too। ओ, आनंद कह रहे हैं कि रेखा लकी है। अब तो ये इस एपिसोड के अंत में हमें पता चलेगा। तो इस एपिसोड में इनको हम थोड़े टॉपिक्स देंगे, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमी वगैरह वगैरह, और इनके व्यू पॉइंट्स भी लेंगे। और इनकी जो आपस की दोस्ती है वो दुश्मनी में कैसे बदल जाती है वो भी देखेंगे। थोड़ा मसाला होगा तो मजा तो जरूर आएगा। चलिए, इंडिया का 74th इंडिपेंडेंस डे रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखता है हम देखते हैं एक व्यू पॉइंट से। पहला टॉपिक ले लेते हैं, कोरोना वायरस। आज इंडिया में 43 करोड़ डोजेस दिए गए हैं, उसमें से 9 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल गए हैं और 24 करोड़ लोगों को केवल एक ही डोज मिला है। आप सोच सकते हैं कि हमारा एवरेज क्या है। एवरेज इज 22 लाख डोजेस से लेके 44 लाख डोजेस पर डे का भी दिया गया है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी, पहले और दूसरे डोजेस के बीच का अंतर, काफी सारा फेरबदल हुआ और इसमें हमको काफी सारा नुकसान भी पहुंचा। ये सब लेकर इंडियन पब्लिक को कितना असर पड़ा है, चलिए ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल विनोद की तरफ है। विनोद, आप बताएं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वैक्सीन को लेकर क्या है? जैसा आपने बताया, जो आंकड़े हैं हम लोग 3rd नंबर पे हैं, तो इंडिया अच्छा काम कर रही है, बट वो हिसाब से जो पॉलिसीज होती हैं, जो जैसे हिंदुस्तान में होता है, ये हर एक चीज की हड़बड़ी होती है, वही हो रही है। और क्या अपने सब जहाँ पॉलिटिक्स लगी है, हर चीज में पॉलिटिक्स आती है। वैक्सीन देने में भी, बनाने में भी पॉलिटिक्स। कभी कभी तो वैक्सीन में पानी भी आ जाता है। पता नहीं आया कि नहीं, किसको पता क्या दिया गया अपने को। रेखा, आप बताएं। मुझे फर्स्ट डोज ठीक लगा, मुझे क्योंकि फीवर आया था। सेकेंड डोज मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये गड़बड़ है आपने कैसे क्योंकि मुझे ना फीवर आया, ना बॉडी एक हुआ, ना मुझे कुछ। आपको इंजेक्शन का प्रिंट लगा कि नहीं लगा? तो सब यही मजाक उड़ा रहे मेरा, तुझे डोज मिला है या पानी मिला है। ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि हमने सुर्खियों में पढ़ा था कि काफी लोगों को ऑर्गेनाइज फेक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया और लोगों को फेक वैक्सीन दिए भी गए। सर जी, वो तो छोड़िए, वैक्सीन के पहले सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, वो भी सुनने में आया है। हमको काफी सारी वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन डोजेस मिली, और ये भी सच है कि लोगों ने पहले काफी देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू द वैक्सीन्स। काफी अफवाहें फैलाई गई कि आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज भी किया और उनको स्प्रेड भी किया। काफी हॉस्पिटल्स में हमको फ्री मिले वैक्सीन। इनिशियली पीपल वर वेरी हेजिटेंट, लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि आई डोंट नो, पर मैंने तो सुना था फॉरेन में कोई लोग मर भी गए। तो वो सब सुन के हाउ ये रूमर्स कैसे पास ऑन होते हैं, तो लोगों को डर लग रहा था। लेकिन बहुत सीनियर सिटीजंस पहले दे हैव स्टेप्ड आउट, एज फार एज आई नो, आउट ऑफ फियर। यंग बिलो 55 लोग बाद में गए हैं, पहले 60+ लोग भागे हैं। ऑल दी सीनियर सिटीजंस हैव गॉन फर्स्ट फॉर द डोजेस and then the younger lot has gone for the doses. So I think they were quite acceptable towards it. They wanted to go ahead. उनको लगा कि ये लेने के बाद शायद हम घर से बाहर निकल सकते हैं। वो एटीट्यूड लेके सारे निकले हैं। लेकिन इंडिया के इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन करना टाइम तो लगता ही है, और इतनी जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स इंडिया में है, वो हिसाब से वैक्सीन को हर स्टेट में, हर गांव में पहुंचाना चाहिए टास्क।
और उनको कन्विंस करना कि आप वैक्सीन लो, इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर द गवर्नमेंट। हम लोग का स्टाफ हमको बोलना पड़ता है जाओ ढूंढो, फ्री में मिल रहा है, जाओ, नहीं लेना है। बट यही एक प्रॉब्लम है वैक्सीन का जो डोजेज का कंसर्न है। टिल जून फ्री वैक्सीन आराम से मिलते थे। आफ्टर जून जब से सेंटर एंड स्टेट ने दे कम टू अ कंक्लूजन कि वो सर्टेन अमाउंट पे 750-80 रुपीज में आपको वैक्सीन मिलेगा, तो आपको फ्री वैक्सीन कम मिलती है और पेड वैक्सीन इजीली मिलती है। तो यह द प्रॉब्लम है कि गरीबों को फ्री वैक्सीन ही लेना है, अगर मिडिल क्लास है वो पैसे देके चलो छूट जाते हैं। वहाँ पे अपने गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसे आगे बढ़े। दूसरा एक फेक न्यूज भी बहुत चलता है, जो लोगों में डर बैठा था कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, जो फेक न्यूज मीडिया में चला था उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा। जो गरीब लोगों में ज़्यादा फेक न्यूज घूमती है कंपेयर टू पीपल लाइक अस who are not so affected with the media so much। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में ये भी दिखाया कि प्रीस्ट जो खुद लोगों को बोल रहे हैं कि वैक्सीन मत लो, दे हैड अ कलेक्शन इन केरला एंड अबाउट 100 प्रीस्ट डाइड। इट इज आल्सो ट्रू कि हमारी गवर्नमेंट ने काफी बड़े आपने देखा होगा सपने दिखाते हैं लेकिन उस पे खरे नहीं उतरते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट कम्स क्लीन कि आपको डोजेस कब लेने हैं, कहां पर मिलेंगे, कितने हैं और आपको इससे फायदा है? यू थिंक द कम्युनिकेशन टू द पीपल विल डू अवे विद ऑल दीज रूमर्स? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत हेस्टी लिए हैं सब डिसीजन और बहुत प्लानिंग नहीं की उन्होंने। जो प्लानिंग करनी चाहिए थी कि आज 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन करना कोई इजी काम नहीं है और बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए उसके लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, जैसे क्या बोलते हैं पढ़ाई आती गई, जैसे उन्होंने स्टडीज की भाई 4 वीक में पहले लोग तो अच्छा है, फिर 6 वीक का कर दिया, फिर 8 वीक्स किया, तो वो पहले डिसीजन लेके करते तो बहुत इजी हो जाता, स्मूथली मूव होता था। और वैक्सीन को पहले एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो अपन ने पहले गलती की स्टार्टिंग में। तो वो भी बहुत बड़ा लूपहोल था अपने यहाँ पे कि अपने स्टार्टिंग के 3 महीने अपन ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, जबकि अपने यहाँ पे जब अपने पता है कि अपने पास 135 करोड़ को 2 डोज देने हैं, 265 करोड़ वैक्सीन वी नीड, तो बहुत बड़ा स्केल है। इन इंडिया बीइंग द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर वैक्सीन, हमने एक्सपोर्ट करना पहले सोचा और अपने पास नहीं रखा, वो बहुत बड़ी गलती की अपने। बट you have a social responsibility towards the world also. But so that was committed. जो commitment थी वो था from house. You have to clean your house first. Then पहले आग घर में बुझानी है, बाजू वाले के घर की आग बाद में बुझानी है। यूजुअली मैं इससे अग्री नहीं होती हूँ, ज्यादातर हम लोगों के मतभेद रहते हैं, पर इस पॉइंट पे मैं भी अग्री करती हूँ। लेकिन शी इज इंडीड लकी। जो 2 करोड़ उन्होंने वैक्सीन इंपोर्ट की है, वो 2 करोड़ तो इंस्टेंटली लग नहीं सकते हिंदुस्तान में, बिकॉज उसकी भी शेल्फ लाइफ होती है। The only thing government should have done is फ्री होना चाहिए था, उनको ऑर्गेनाइज बरोबर करना चाहिए, तो आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेस होती है। इतना तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि सबको फ्री वैक्सीनेशन देवे। I would believe in that. It's a planning failure, nothing else. प्लानिंग जो करनी थी, अब आप 3rd वेव की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ये सब प्लानिंग पहले करनी चाहिए। ये तो हमेशा फायर प्लान रहता है, इंस्टेंट प्लान होता ही नहीं ना, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। चलिए, ये पॉइंट पे हम काफी सारे इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं इधर, और हम जानते हैं कि लोग कुछ भी कहें, देयर इज अ बैलेंस। इट इज ट्रू, अगर आप नहीं जानते हो कि गवर्नमेंट ने जो पहले एक्सपोर्ट किए थे उसकी वजह से काफी सारे फायदे हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी हुए। देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स इन द वैक्सीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, एंड द कंट्रीज जिसको हमने एक्सपोर्ट किए उन्होंने वो पॉलिसी बनाई और हमारी तरफ वो उन्होंने बेनिफिट एक्सटेंड किया, इस वजह से हमारा प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। ये एक साइड है। दूसरा साइड ये है कि गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए था। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स असाइंड है उनको पहले से असाइन करने चाहिए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पहले से असाइन करने चाहिए थे। देयर शुड हैव बीन एन ऐप सेइंग दैट सो मेनी वैक्सीन डोजेस आर अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी हॉस्पिटल। तो एक तरीके से अगर आप ये कम्युनिकेशन क्लीन रखते तो आज हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। अब हम सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, फ्यूल प्राइसेस। क्या आपको पता है मुंबई में पेट्रोल के प्राइसेस 108 रुपए है और डीजल का प्राइसेस 97। इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि इसका असर सब पर पड़ रहा है, चाहे हो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आपके घर के किचन में आटे दाल का भाव तो सबको पता चलना ही है। अब इसमें 2 किस्म के आर्गुमेंट्स हैं। एक तो गवर्नमेंट
राशन वैक्सीन फ्री दे रही है लोगों को। यही नहीं, गांव गांव में जाके आपको मिल रही है। और दूसरा, अगर आप पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की बात करें तो आपका आने जाने का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, और जैसे मैंने बताया किचन का एक्सपेंस भी बढ़ गया है। ये दो पलड़े हैं, कौन सा पलड़ा भारी है? चलो अब पूछते हैं हमारे दोस्तों से। आनंद, आपसे शुरू करते हैं, आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी गलत तो है इस पॉलिसी में कि जो टैक्सेस जो लगा रही है गवर्नमेंट, आज जीएसटी आ गया, आपका वैट आ गया था इस पे सब यहाँ पे, तो ये टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करनी चाहिए पेट्रोल पे भी। लेकिन जीएसटी अभी तो तक वैट और एक्साइज को खत्म करते हुए आया है। नहीं, इस पे अब तक खत्म नहीं किया उन्होंने। पेट्रोल पे अभी तक वैट और एक्साइज अभी तक चालू है, उसकी वजह से इतना ज्यादा टैक्सेस है। एक्चुअल कॉस्ट आपकी पेट्रोल की 38 रुपीज पर लीटर और आप 108 रुपए दे रहे हैं, यानी 70 रुपए टैक्स आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और पैसा कहाँ जाता है गवर्नमेंट का, आज तक किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट इतने स्कीम निकाल रही है पब्लिक के लिए, पैसा वहां जाता है, लेकिन अपना ही पैसा वहां जा क्या फायदा उसका? आप क्या कहते हैं? अगर पेपरों के अनुसार तो जो 108 है वो भी कम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपेयर करेंगे तो वो हिसाब से तो पेट्रोल 150 रुपया होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना काम करती है, हम लोग को पेट्रोल रोड्स देती है, हाँ, गरीबों को अनाज तो फ्री मिलता है, लेकिन हमारे कोई भी नीचे गरीब इंसान है उनको तो आज तक फ्री अनाज मिला नहीं। तो हमको भी समझ में है, तो सहमत हो आनंद भाई कि वो पैसा जाता कहाँ है, अब तक मालूम नहीं कहाँ जाता है पैसा। प्रिया, क्या आपको लगता है इसमें कुछ किचन के बजट में फर्क पड़ा है? हाँ, पिछले साल जो दाम थे भाजी फ्रूट, आज दे आर ऑलमोस्ट नॉट डबल बट या 60% हाइक यू कैन से। 60% से फर्क, बजट तो घर का ही नहीं जाता है। हम लेडीज अपनी शॉपिंग कैसे करेंगे, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे, तो अगर किचन को इतना पैसा दे रहे हैं तो फिर नॉर्मल हाउसवाइफ पे तो बहुत असर पड़ गया है इससे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आई एग्री विद ऑल ऑफ देम। एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद उस दिन कैब लिया मैंने, तो मैंने सडनली, मैं समझ रही थी 22 रुपए के हिसाब से मीटर चलता है, बट टैक्सी वाले ने बताया मैडम कब की बात कर रहे हैं आप, 25 पे हो गया है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि क्यों, ऐसे कैसे हो गया भाई, अचानक से 22 से 25 हो गया। तो डेफिनेटली इट वाज पिंचिंग। तो हम देख सकते हैं बिजनेस वालों को भी काफी असर आ गया है जी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑल द रॉ मटेरियल्स हमारे मोर देन 40% इंक्रीज हो गए। अब वैसे कोविड का टाइम चल रहा है, बिजनेस इतना अफेक्टेड है, उसमें कॉस्ट एक्सीलरेशन इज वेरी हार्मफुल फॉर बिजनेस। करेक्ट। तो बिजनेस को काफी इफेक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट, ठीक है मानते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन इतना भी मत करो कि आदमी टूट जाए सामने। इतने चार्जेस बहुत जन लोग टूट जाने वाले हैं ये सेकेंड वेव में, क्योंकि डीजल के प्राइसेस बेसिकली तो ट्रांसपोर्टेशन इज डिपेंड्स ऑन डीजल, तो Correct. डीजल से बहुत फर्क पड़ा है ट्रांसपोर्टेशन। बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट, खैर हम लोग तो महाराष्ट्र में वहाँ सीएनजी चलता है तो इतना फर्क नहीं पड़ा है, बट नॉर्मली ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया बहुत फर्क पड़ा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ रियलिटी कि काफ़ी लोगों को, हमारे भारत बोलते हैं गांव में रहता है, और गांव में ये भी सच बात है कि लोगों, गरीबों को काफ़ी राशन मिला है। और हमारा रिलक्टेंस जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर है, वो हटाने के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनमें जो कम्युनिकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उनको बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अगर कोरोना वायरस से बचना है तो आप वैक्सीन लीजिए। ये सब स्कीम्स में काफ़ी सारा पैसा लगता है, और गवर्नमेंट ने जो रेट पर आज हम नंबर 3 पर खड़े हैं, वो इसी वजह से है कि द गवर्नमेंट इज नॉलेजेबल ऑफ द फैक्ट कि इंडिया में हम एक साथ इतने लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, तब जाके हम कहाँ पहुँच पाएंगे। सो वी हैव क्रिएटेड अ गुड रिकॉर्ड। इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट आज जो रेट है हमारा 107 रुपये, 108 रुपये का, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स निकालनी पड़ेंगी जैसे वो थोड़ा बैलेंस हो सकता है कोई दूसरी चीजों में वो टैक्सेस बढ़ा दे और इनमें थोड़ा कम कर दे, क्योंकि किचन में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। लोगों को आम खाने
और पीने की चीज़ों में अगर फर्क पड़ता है तो लोग सोच में रह जाते हैं कि आगे क्या होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों की जॉब्स, बिजनेसेस में कटौती, डिमांड में कटौती की वजह से लोगों को फर्क तो पड़ता ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भले ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को सीमित रखना होगा। एक बैलेंस, एक फिक्स प्राइस तो रखना ही होगा। उसके आगे जैसे आपने बताया उनकी कमर टूट जाएगी। चलिए, मजा आया। अंत में एक शेर हो जाए, हमने कितने पुल बनाए और कितने पेड़ लगाए, हाथों में किताबें, घरों में रोशनी, जीतने का जोश इतना, अब हमको जोश नहीं। इस मिट्टी के रंग में है इतनी ताकत, हो राम या रहीम, दोनों रहते हैं एकजुट सदाकत। बीमारियां चाहे कोई वायरस हो या हो गरीबी, या हो कोई नक्सल या घुसपैठी, हमारे मंसूबे हैं इतने पाक, हम कर देंगे इनका सर्वनाश। दिल में है तेरी छवि, होठों पर तेरा ही नाम, दिल में है तेरी छवि, होठों पर तेरा ही नाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। अब चलते हैं हमारी तीसरी टॉपिक।